जिस भगवान को संसार मुक्तिदाता कहता है, क्या वो स्वयं बंध सकता है? और अगर बंध जाए तो क्या वो सच में भगवान है? जब गरुड़ देव की दृष्टि युद्ध भूमि पर पड़ी तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में जकड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों नाग, कसते हुए बंधन और प्रभु के चरणों के चारों ओर फैली हुई कुंडलियां। गरुड़ देव का हृदय कांप उठा। मन में पहला ही विचार आया, यदि श्री राम स्वयं नारायण है तो इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो रहे? यही संदेह उनके मन में तूफान बनकर उठने लगा। वे सोचने लगे, क्या मेरी भक्ति अधूरी है या मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया? इसी प्रश्न के साथ गरुड़ देव पहुंचे महान भक्त और ज्ञानी काकभुशुंडी के पास। उन्होंने अपना संशय प्रकट किया। काकभुशुंडी मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़, तुमने लीला देखी है पर उसके पीछे छिपा सत्य नहीं। ये कहकर काकभुशुंडी ने गरुड़ देव को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अगले ही क्षण दृश्य बदल गया। जहां नागपाश दिखाई दे रहा था वहां अब अनंत शेष स्वयं भगवान श्री राम की सेवा में थे। जिन नागों को गरुड़ देव ने बंधन समझा था, वे तो सृष्टि के आधार बनकर प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। गरुड़ देव ने देखा, भगवान श्री राम किसी बंधन में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर स्थित है। तब उन्हें समझ आया, भगवान स्वयं को मुक्त नहीं करते क्योंकि वे कभी बंधे ही नहीं होते। वे लीला करते हैं ताकि भक्तों की आस्था परखी जा सके। गरुड़ देव की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाया और अपने संदेह के लिए क्षमा मांगी। काकभुशुंडी बोले, जो भगवान को तर्क से परखता है वो भ्रम में पड़ता है और जो उन्हें भक्ति से देखता है वही सत्य को जान पाता है। राम बंधते नहीं, वे केवल ये दिखाते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा चाहिए। अगर आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी और आस्था से भरी कथाएं पसंद हैं तो अभी रामायण स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा भक्ति को और गहरा करती है।